अगर मैं कहूँ कि इंसान की सबसे बड़ी गिरावट, चाहे वो कोई बहुत गहरा रिश्ता टूटना हो, करियर का एकदम से पतन हो या फिर खुद से ही हार जाना हो, किसी बहुत बड़े गलत फैसले से नहीं होती। मतलब वो एक माइक्रोसेकंड की भूल से शुरू होती है। अक्सर हम अपनी समस्याओं का कारण एकदम सामने दिखने वाला ढूंढते हैं, है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे लोगों को, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान और ऊर्जा के नियमों की थोड़ी गहराई में जाएं, तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बड़े बड़े पतन रातों रात नहीं होते, उनकी जड़ें उन पलों में होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और बिल्कुल यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1 मई 2026 की एक मुरली का पाठ है। सतह पर देखने से ये बस एक आध्यात्मिक संदेश लग सकता है। सही कहा, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांकें तो ये कर्म, मानव जीवन के चक्र, हमारी पहचान और हमारे पतन और उत्थान को जोड़ने वाला एक बहुत ही मतलब एक अत्यंत गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क है। आज हमारा मिशन इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके विज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। और ये स्रोत इसलिए भी इतना असाधारण है क्योंकि ये सिर्फ दार्शनिक बातों का संग्रह नहीं है। ये मानव चेतना और हमारी जो आंतरिक ऊर्जा की गतिशीलता है ना, जिसे हम इनर एनर्जी डायनामिक्स कहते हैं, उसका एक बहुत ही सटीक नियम पेश करता है। हाँ, और ऊर्जा का ये नियम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है। स्रोत कहता है कि इंसान के पतन यानी डाउनफॉल का जो मूल कारण है वो है पिता को भूलना, मतलब देह अभिमान में आना, और उत्थान यानी राइज का कारण है पिता को याद करना, जो कि आत्मा अभिमान और योग की स्थिति है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मुझे लगता है ऊर्जा के इस नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव चेतना के उस पैटर्न को समझना होगा, जिसे इस स्रोत में सीढ़ी का रहस्य कहा गया है। सीढ़ी का मतलब है ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना। हाँ, ये सीढ़ी का रहस्य ना इस पूरे फ्रेमवर्क का आधार है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन है कि आधा कल्प है ज्ञान की डांस और आधा कल्प है भक्ति की डांस। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये मानव मस्तिष्क की दो बिल्कुल अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन कर रहा है। अच्छा, तो ये थोड़ा और स्पष्ट करने लायक है। मतलब ज्ञान और भक्ति का मस्तिष्क के विज्ञान से, हमारे दिमाग से क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ। जो ज्ञान का चरण है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में सतोप्रधान अवस्था या उत्थान का समय कहा गया है, वो वैज्ञानिक रूप से तब होता है जब मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अत्यधिक सक्रिय रहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो स्पष्टता, तर्क, उच्च जागरूकता, जिसे हम मेटा अवेयरनेस कहते हैं, और सचेत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। ये एक सचेत जीवन जीने की अवस्था है जहां इंसान हर पल अपने विचारों को ऑब्जर्व करता है। समझ गई। और भक्ति का चरण? जो भक्ति का चरण है, जहां स्रोत के अनुसार ज्ञान के बिना केवल भावनाओं और अंधविश्वास पर निर्भरता होती है, वो तमो प्रधान अवस्था है, मतलब पतन का समय। इस अवस्था में इंसान का लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है। ओहो, लिम्बिक सिस्टम। यानी जब ज्ञान या स्पष्टता नहीं होती तो दिमाग तर्क से हटकर सीधा लिम्बिक सिस्टम के भरोसे चला जाता है, जो कि हमारा इमोशनल सर्वाइवल मोड है ना? बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं, डर और तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को कंट्रोल करता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पकड़ कमजोर होती है तो इंसान बस अपनी आदतों और डर का गुलाम बन जाता है। और स्रोत के अनुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान की तरफ गिरने का ये जो सिलसिला है, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होता है। मुरली के सटीक शब्द हैं कि जरा सी भूल है, जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। हाँ। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट की वजह कोई बहुत बड़ा पाप या अपराध नहीं है, बल्कि एक माइक्रो एरर है। हाँ, और ये एक बहुत ही सटीक माइक्रो एरर है। ये आत्मा अभिमान से देह अभिमान की ओर खिसकना है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये मेटा अवेयरनेस से गिरकर अपने अहंकार आधारित पहचान में सिमट जाना है। इंसान ये भूल जाता है कि वो एक शुद्ध चेतना है और खुद को सिर्फ एक शरीर, एक पद या बस एक सामाजिक दर्जे के रूप में देखने लगता है। यहाँ इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। क्या ये देह अभिमान हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में चल रहे किसी भारी ऐप की तरह है? कैसे? मतलब मान लीजिए कि हम स्क्रीन पर कुछ और देख रहे हैं,
हम काम कर रहे हैं या किसी से मैसेज पर बात कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई नेविगेशन ऐप या कोई बहुत हैवी गेम लगातार चल रहा है जो हमें पता चले बिना ही हमारी सारी बैटरी और ऊर्जा सोख रहा है। और जब बैटरी खत्म होने लगती है तो फोन हैंग होने लगता है। ठीक वैसे ही क्या ये बैकग्राउंड में चलने वाला अहंकार हमारी ऊर्जा चूसता है? अरे यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है ये एनालॉजी। ये एकदम सटीक बैठती है। न्यूरोसाइंस में इस बैकग्राउंड ऐप को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन की अति सक्रियता कहा जाता है। अच्छा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, जब इंसान किसी उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा होता है तो उसका मस्तिष्क अपने आप इस डीएमएन मोड में चला जाता है। इस मोड में इंसान लगातार खुद के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, लोगों ने क्या कहा, आगे क्या बुरा हो सकता है, बस अपने अहंकार के बारे में ही सोचता रहता है। बाप रे, और यही वो बैटरी ड्रेन है जो हमें एकदम थका देता है? बिल्कुल, यही वो बैटरी ड्रेन है जो इंसान को इच्छाओं, असुरक्षा और लगाव के जाल में फंसा देता है। ऊर्जा खत्म होती है और हम कमजोर फैसले लेने लगते हैं। ये वाकई डरावना है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारी ऊर्जा बैकग्राउंड में पूरी तरह खत्म हो रही होती है। लेकिन जब ये बैटरी ड्रेन शुरू हो जाता है तो इंसान पूरी तरह नीचे कैसे गिरता है? स्रोत इस गिरती कला के विज्ञान को कैसे समझाता है? मुझे नहीं लगता कि ये बस एक झटके में होता होगा। नहीं, ये एक झटके में नहीं होता। इसके 6 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला कदम है ध्यान भटकना, मतलब परमात्मा को या अपनी उच्च शक्ति को भूलना। जैसे एक जीपीएस सिग्नल टूट जाता है ना, वैसे। तो जैसे ही ये आंतरिक जीपीएस सिग्नल टूटता है, इंसान अंधेरे में आ जाता है। फिर क्या होता है? जैसे ही ध्यान हटता है, दूसरा चरण आता है देह अभिमान। चूंकि आंतरिक कनेक्शन टूट चुका है तो इंसान बाहरी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को ही अपनी पूरी सच्चाई मान लेता है। उसे लगता है कि उसका शरीर, उसके पैसे, उसकी इमेज, बस यही सब कुछ है। ओह, मतलब जब ये ईगो और असुरक्षा हावी होती है तो उसे बचाने के लिए बाकी चीजें खुद ब खुद आ जाती होंगी। एकदम सही। और यहीं पर तीसरा चरण प्रवेश करता है, 5 विकारों का आना। जब इंसान सिर्फ देह तक सीमित हो जाता है तो उसे हर चीज खोने का डर सताता है। इस डर से क्रोध, लालच, मोह और अहंकार जम लेते हैं। और जब ये विकार दिमाग पर हावी होते हैं तो चौथा चरण शुरू होता है, गलत कर्म या विकर्म। ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। आपका ध्यान जहां जाता है वहीं से आपके विचार बनते हैं। विचारों से ये विकार रूपी भावनाएं पैदा होती हैं। भावनाओं से आपका व्यवहार तय होता है। हाँ, और अंततः वही व्यवहार आपकी नियति यानी डेस्टिनी बन जाता है। सही बात। इन गलत कर्मों का परिणाम होता है 5वां चरण, दर्द और कमजोरी। और इसके बाद आता है छठा और अंतिम चरण, पूर्ण आध्यात्मिक वियोग। पूर्ण वियोग। हाँ, इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और इसे समझ ही नहीं आता कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। ये तो पतन का एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर गिरने का एक विज्ञान है तो वापस उठने का भी तो कोई विज्ञान होगा। स्रोत में चढ़ती कला या उत्थान के बारे में एक पंक्ति है, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। हाँ, बहुत गहरी लाइन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। स्रोत कह रहा है कि सिर्फ याद करने से इतनी गहरी खाद या टॉक्सिक इंप्रेशंस निकल जाएंगे। क्या ये बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड नहीं लग रहा? मतलब इतने सालों की हमारी गलत आदतें हैं, गहरे ट्रॉमा है, अहंकार है, क्या सिर्फ ध्यान केंद्रित करने से हमारा दिमाग सच में रिवायर हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो विज्ञान भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये बिल्कुल संभव है। अच्छा, कैसे? यहाँ खाद का मतलब सिर्फ कोई रहस्यमय अशुद्धि नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह हमारे अंदर की टॉक्सिक भावनाएं और कर्मों का भारी बोझ है। यह हमारे मस्तिष्क में बनी हुई गहरी और जिद्दी न्यूरल वायरिंग है। तो इसे सिर्फ याद से कैसे तोड़ा जा सकता है? इसे समझने के लिए मैं अपनी तरफ से एक एनालॉजी जोड़ता हूँ। इसे एक घने जंगल के रूप में देखते हैं। अगर हम जंगल में रोज एक ही रास्ते पर चलें, मान लीजिए गुस्से या लालच के रास्ते पर, तो वहां एक साफ पगडंडी बन जाती है। हाँ, रास्ता बन जाता है। न्यूरोसाइंस में इसे हेबियन थ्योरी कहते हैं, मतलब न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बरसों की गलत आदतों से ये जो खाद वाली पगडंडी है ना, ये एक पक्के हाईवे में बदल चुकी है। और याद करने से क्या होता है फिर? याद का मतलब कोई पैसिव काम नहीं है कि बस बैठ गए। ये फोकस्ड अटेंशन है। जब हम अपना ध्यान एक सर्वोच्च और शुद्ध स्रोत पर केंद्रित करते हैं तो हम उस पुराने हाईवे पर चलना बंद कर देते हैं और जंगल में एक नया रास्ता बनाने लगते हैं।
ओके, नया रास्ता। हाँ, जब हम बार बार उस नए रास्ते पर चलते हैं, यानी लगातार आत्माभिमान और परमात्मा की याद का अभ्यास करते हैं, तो पुराने हाईवे पर धीरे धीरे घास उगने लगती है, वो न्यूरल पाथवे कमजोर होने लगता है, पुरानी आदतें छूटने लगती हैं। सारा खेल ध्यान को नियंत्रित करने का है। यदि ध्यान बाहरी है तो कमजोरी आती है, यदि आंतरिक है तो दिमाग की रिवायरिंग होती है और खाद निकल जाती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। मतलब हम अपनी ऊर्जा को उस बैकग्राउंड ऐप से हटाकर एक नए कंस्ट्रक्टिव ऐप में लगा रहे हैं। इसीलिए मुरली का सबसे मुख्य सार है, मुख्य बात है ही याद की। बिल्कुल। लेकिन ये एक बड़ा व्यावहारिक सवाल भी खड़ा करता है। अगर ध्यान ही सब कुछ है और हमें इस खाद को निकालने के लिए अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए? असल जिंदगी में जहां हमें बिल भरने हैं, काम पर जाना है, वहां ये कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को अध्यात्म से दूर कर देती है। इसी उलझन को दूर करने के लिए श्रोत वैराग्य या डिटैचमेंट के मनोवैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करता है। मुरली में लिखा है कि ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, इससे ममत्व निकाल देना है। ध्यान दीजिए, यहां ममत्व या लगाव निकालने की बात हो रही है, दुनिया छोड़ने की नहीं। अच्छा, मतलब शारीरिक रूप से कहीं जंगलों में नहीं जाना है, बस मानसिक रूप से मुक्त होना है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से वैराग्य का अर्थ है अपनी भावनात्मक निर्भरता, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करना। जब हमारी खुशी या हमारी शांति बाहरी चीजों, लोगों या परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती, तो हम सच्चे अर्थों में डिटैच्ड होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर आवर कर्मा? क्योंकि लोग अक्सर मानते हैं कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी है या भगवान दुख दे रहा है। स्रोत इस मिथक को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देता है। मुरली के सटीक शब्द हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। ये बहुत स्पष्ट करता है कि ईश्वर किसी को दुख नहीं देता। हमारे अपने कर्म, हमारी आदतें और वे न्यूरल पाथवे जो हमने खुद बनाए हैं, वही हमारे जीवन के अनुभव तय करते हैं। और इसी श्रेष्ठ कर्म को दुनिया के बीच रहकर करने के लिए स्रोत में राजा जनक मॉडल का जिक्र किया गया है ना? हाँ, ये एक आदर्श और शाही जीवन का फॉर्मूला है। राजा जनक का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक राजा थे, पूरा राजकाज चलाते थे, सारी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से पूरी तरह मुक्त थे। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम एक ड्यूअल प्रोसेसिंग सिस्टम कह सकते हैं। शरीर बाहर अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन मन लगातार एक उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये जनक मॉडल कंप्यूटर के ड्यूअल मॉनिटर सेटअप की तरह है? कैसे? इमेजिन कीजिए, हम ऑफिस की किसी बहुत ही जटिल स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं। ये हमारी भौतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारी दूसरी स्क्रीन पर एक शांत जंगल का या बहते हुए झरने का लाइव स्ट्रीम चल रहा है। अरे वाह! हमारी नज़र स्प्रेडशीट पर है, लेकिन उस झरना की शांति हमें भीतर से स्थिर रख रही है, तनाव हम पर हावी नहीं हो पा रहा है। ये ड्यूअल मॉनिटर सेटअप ना मानसिक स्थिरता का एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। हम दुनिया की अराजकता के बीच हैं, लेकिन वो दूसरी स्क्रीन यानी हमारी मेटा अवेयरनेस और परमात्मा से जुड़ाव हमें वो शक्ति दे रही है कि हम बिना किसी भावनात्मक उथल-पुथल के अपने श्रेष्ठ कर्म कर सके। थ्योरी में ये ड्यूअल मॉनिटर सेटअप बहुत शानदार लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इसमें फेल हो जाते हैं। उस स्प्रेडशीट का तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि दूसरी स्क्रीन भी मौजूद है। लोग इस रास्ते पर चलते हुए अक्सर विफलता का सामना क्यों करते हैं? स्रोत ने इस विफलता का एक बहुत ही छिपा हुआ और गहरा कारण उजागर किया है। मुरली स्पष्ट रूप से कहती है, समझाया जाता है लेकिन धारणा कम होती है। धारणा कम होती है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों हम सब कुछ जानकर भी उसे जीवन में नहीं उतार पाते? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि ज्ञान को प्राप्त कर लेना और उसे अभ्यास में बदलना, ये मस्तिष्क की दो बिल्कुल अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जब हम कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें समझ आ गया। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब हमें बस भ्रम होता है कि हमें आ गया। बिल्कुल, लेकिन जब तक उस ज्ञान का बार-बार अभ्यास नहीं किया जाता, जब तक उसका रेपिटेशन नहीं होता, तब तक मस्तिष्क में नई न्यूरल वायरिंग नहीं बनती और बिना मजबूत वायरिंग के कोई भी ज्ञान दबाव के समय हमारे व्यवहार में नहीं बदल सकता। ओहो, मतलब सिर्फ कोई किताब पढ़ लेने से या जानकारी बटोर लेने से जिंदगी नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा पल निकल कर आता है।
इंसान का पतन कभी भी रातों रात की गई किसी एक बड़ी गलती से नहीं होता। पतन होता है छोटी छोटी बार बार होने वाली भूलने की आदतों से। यानी हमारा पतन किसी एक बड़े विलेन या खलनायक की वजह से नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की हजार छोटी छोटी भूलों, जैसे कागज से कटने वाले हजारों छोटे घावों, उन पेपर कट्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस की वजह से होता है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। हाँ, वे छोटी छोटी चूक, वो पल पल की जो बेहोशी है ना, वही पतन का कारण है। और इसी तर्क से उत्थान भी किसी एक दिन के भारी भरकम प्रयास से नहीं होता। उत्थान होता है निरंतर, छोटी छोटी लेकिन सचेत यादों से। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए स्रोत में 7 दिन के भट्ठी प्लान का जिक्र किया गया है, जो इस पूरे परिवर्तन का मुख्य इंजन है। ये 7 दिन का भट्ठी प्लान मुझे थोड़ा इंटेंस लग रहा है। क्या 7 दिन में सच में दिमाग के बरसों पुराने पैटर्न तोड़े जा सकते हैं? ये कैसे काम करता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। पहले दिन पूरा ध्यान आत्मा अभिमान पर केंद्रित किया जाता है, मतलब स्वयं की वास्तविक पहचान स्थापित करना। ये फाउंडेशन है। अच्छा। तीसरे दिन तक वैराग्य का अभ्यास होता है, उन बाहरी चीजों से भावनात्मक निर्भरता को तोड़ना जो हमें ट्रिगर करती हैं। और 7वें दिन तक लगातार अभ्यास करने से ये एक सहज जागरूकता यानी नेचुरल अवेयरनेस में बदल जाता है। ये न्यूरल पाथवे को मजबूत करने का एक इंटेंस और फोकस तरीका है। और जो लोग इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढालना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में 3 स्पष्ट दैनिक प्रश्न भी दिए गए हैं, जो हर परिस्थिति में खुद से पूछने चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी हैं। पहला, क्या मैं इस समय आत्मा अभिमानी हूं या देह अभिमानी? दूसरा, मैं जो भी कर्म कर रही हूं, क्या वो एक नया कर्म बंधन बना रहा है या उसे नष्ट कर रहा है? और तीसरा, क्या मैं इस समय बाबा से जुड़ा हुआ हूं? सवाल तुरंत हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को रोकते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगा देते हैं। इसके लिए मैं एक लाइन का ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र भी देना चाहूंगा, जो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। अटेंशन इज डेस्टिनी, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, डेस्टिनी ग्रोज। सच में ये एक आंखें खोल देने वाली चर्चा रही है। आज हमने देखा कि कैसे एक आध्यात्मिक पाठ के भीतर न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। सीडी के उस सतो प्रधान और तमो प्रधान मॉडल से लेकर बैकग्राउंड में ऊर्जा चूसने वाले देह अभिमान तक और राजा जनक के उस शानदार ड्यूअल प्रोसेसिंग सेटअप तक, सब कुछ आखिर में एक ही बात पर आकर टिकता है कि हम अपने ध्यान को कहाँ निर्देशित करते हैं। बिल्कुल, इंसान के उत्थान और पतन का पूरा खेल बस इसी एक बिंदु पर केंद्रित है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, किसी के भी लिए अपना ध्यान केंद्रित रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी किसी न किसी ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, लेकिन स्रोत में दिए गए वो 3 दैनिक सर्किट ब्रेकर प्रश्न किसी भी व्यक्ति को उस ऑटो पायलट से बाहर निकालकर एक सचेत जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। सही कहा। और यहाँ चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है, जो इस स्रोत की नींव पर आधारित है, लेकिन हमें हमारी आज की वास्तविकता की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो क्या है? यदि हमारा ध्यान ही हमारी नियति तय करता है, जैसा कि हमने देखा अटेंशन इज डेस्टिनी, और हमारी मस्तिष्क की वायरिंग इस बात से बनती है कि हम बार बार क्या याद करते हैं, तो जरा सोचिए, हमारी आज की दिनचर्या में जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं, सोशल मीडिया के जो अनगिनत छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हाँ, वे हर मिनट हमारा ध्यान खींच रहे हैं। तो वे कल के लिए हमारे मस्तिष्क में किस तरह की नियति को आकार दे रहे हैं? क्या हम उन छोटे छोटे बार बार होने वाली डिस्ट्रैक्शन के जरिए अनजाने में अपनी गिरती कला का निर्माण खुद ही नहीं कर रहे हैं? उफ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम सोचते हैं कि हम बस फोन स्क्रॉल कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी न्यूरल वायरिंग और अपनी नियति को आकार दे रहे हैं। इसी शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। अपने ध्यान की दिशा पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वही आपकी मंजिल तय कर रहा है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।